और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बाद राजधानी दिल्ली के एयरपोर्ट पर खुसूसी चौकसी बरती जा रही है। दिल्ली सरकार ने एयरपोर्ट के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक एयरपोर्ट पर हाई रिस्क मुल्कों से आने वालों की जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी 7 दिन के लिए उन्हें क्वारंटीन रहना होगा। उसके बाद 8वें दिन दोबारा टेस्ट कराना होगा। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल को भेजा जाएगा। जांच में आने वाला खर्च मुसाफिरों को खुद ही उठाना होगा और गैर हाई रिस्क वाले मुल्कों से आने वाले लोगों के लिए रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। आपको बता दें कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें इस टेस्टिंग से छूट दी जाएगी। ये तमाम अहकाम आपको बताए जो दिल्ली सरकार की जानिब से उठाई जा रही है। ये तमाम चीजें जब बैरून मुल्क से लोग आएंगे तो उनके लिए की जाएंगी। और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर गाइडलाइंस जारी की गई हैं और इन गाइडलाइंस के मुताबिक हाई रिस्क मुल्कों से आने वाले मुसाफिरों को दूसरे मुसाफिरों से अलग रखा जाएगा। मुसाफिरों की जांच 48 काउंटर्स पर होगी। आरटीपीसीआर की सहूलियात होगी। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की जांच के लिए 3 लैब्स बनाई गई हैं और इसके अलावा एयरपोर्ट पर जांच के लिए 30 रैपिड पीसीआर मशीनें भी होंगी। मुसाफिर क्यूआर कोड से जांच के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। जांच रिपोर्ट के इंतजार करने वाले लोगों के बैठने के लिए अलग से इंतजाम किया जाएगा। और ये तमाम कदम हमने आपको बताया कि जो मुंबई में उठाए जाएंगे एयरपोर्ट पर जो मुसाफिर बैरून मुल्क से आते हैं उनके लिए। तो आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर गाइडलाइंस जारी की गई है और जिसके मुताबिक हाई रिस्क मुल्कों से आने वाले मुसाफिरों को दूसरे मुल्कों से अलग रखा जाएगा। मुसाफिरों की जांच 48 काउंटर्स पर की जाएगी। आरटीपीसीआर की सहूलियत होगी। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की जांच के लिए 3 अलग अलग लैब्स बनाई गई हैं और इसके अलावा एयरपोर्ट पर जांच के लिए 30 रैपिड पीसीआर मशीनें भी होंगी। मुसाफिर क्यूआर कोड से जांच के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। जांच रिपोर्ट के इंतजार करने वालों के बैठने के लिए भी अलग से इंतजामात किए गए हैं। तो ये तमाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर जो इंतजामात किए गए हैं मुंबई में, क्योंकि बैरून मुल्क से जो मुसाफिर आ रहे हैं उन पर कड़ी निगरानी की जा रही है कि किसी भी जरिए हिंदुस्तान में जो ये ओमिक्रॉन का खतरा है ये एंटर ना कर पाए। बैरून मुल्क से आने वाले जो मुसाफिर हैं उनकी टेस्टिंग की जाएगी। उनकी जो ट्रेसिंग का प्रोसेस है उसे तेज किया जा रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली के एयरपोर्ट पर खुसूसी चौकसी बताई जा रही है। दिल्ली सरकार ने एयरपोर्ट के लिए गाइडलाइंस जारी की है जिनके मुताबिक एयरपोर्ट पर हाई रिस्क मुल्कों से आने वालों की जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर 7 दिन उन्हें क्वारंटीन रहना होगा। उसके बाद 8वें दिन दोबारा टेस्ट कराना होगा और अगर जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। जांच में आने वाला खर्च मुसाफिरों को खुद ही उठाना होगा। गैर हाई रिस्क वाले मुल्कों से आने वाले लोगों की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी टेस्टिंग से छूट मिलेगी। 5 साल के जो कम उम्र के बच्चे हैं उनकी टेस्टिंग नहीं की जाएगी, उनको टेस्टिंग से छूट दी जाएगी। तो ये तमाम कदम दिल्ली एयरपोर्ट पर जो मुसाफिर बैरून मुल्क से आएंगे उनके लिए उठाए गए हैं कि किसी भी तरह से ओमिक्रॉन का जो खतरा है हिंदुस्तान में आने ना पाए। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच जो गुजरात सरकार ने कदम उठाए हैं वो भी आपको बता देते हैं। गुजरात सरकार ने 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया है। अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में 10 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू बढ़ाया गया है। इन शहरों में दुकानों और सैलून जैसे दोपहर 12 बजे खुलेंगे। रेस्टोरेंट को 75% लोगों के साथ रात 12 बजे तक खोला जा सकेगा। इसके अलावा होम डिलीवरी भी रात 12 बजे तक की जाएगी। सिनेमा हॉल पूरी सलाहियत के साथ खुलेंगे। इस दौरान कोरोना जवाबित की पासदारी करनी जरूरी होगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान जो शादियां होंगी उसमें ज्यादा से ज्यादा 400 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। तो गुजरात सरकार भी मुसलसल हिकमत अमली तैयार कर रही है स्ट्रैटेजी कि किस तरह से ओमिक्रॉन से लड़ने की तैयारी की जाए और ये तमाम अहकाम गुजरात सरकार की जानिब से जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि दुकानें और जो सिनेमा हॉल्स हैं उन्हें चालू ही रखा जाएगा को ओमिक्रॉन के खतरे को लेकिन पूरी तरह से भांप लिया गया है और जो जरूरी कदम है उन्हें उठाया जा रहा है।
और ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर पूरी दुनिया अलर्ट पर है। दुनिया भर के ममालिक ने पाबंदी सख्त कर दी है। रूस ने हाई रिस्क ममालिक से आने वाले लोगों के लिए 14 दिन क्वारंटीन रहना जरूरी होगा। रूस में अभी तक ओमिक्रॉन का कोई भी मामला नहीं मिला है, लेकिन फिर भी रूस के सदर पुतिन ने अगले हफ्ते एक एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है। इसके अलावा आपको बता दें ब्रिटेन के हालात, तो ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के 8 नए मामले सामने आने के बाद कोविड बूस्टर प्रोग्राम बढ़ाया गया है। ओमिक्रॉन के कांटेक्ट में आने वालों को 10 दिनों के लिए सेल्फ आइसोलेशन में रहना होगा। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका भी फार्मा कंपनीज के साथ मिलकर प्लान बना रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को जल्द से जल्द बूस्टर डोज लेने की अपील की है। तो अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने साफ तौर पर अपने जो शहरी है उनसे कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, आप बूस्टर डोज लगवाएं, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़वाएं। Vaccinated booster person is the most protected against COVID. Do not wait. Go get your booster if it's time for you to do so. और नाजरीन, अब आपको सिंगापुर के हालात बताते हैं। सिंगापुर में भी ओमिक्रॉन की आहट सुनकर वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज कर दी गई है। वैक्सीन के 3 डोज लगवाने के बाद भी इजराइल के कई डॉक्टर ओमिक्रॉन से मुतासिर पाए गए हैं। और आइए अब आपको एक बार फिर बताते हैं कि सिंगापुर में किस तरह की तैयारी की गई है। सिंगापुर में भी ओमिक्रॉन की आहट सुनकर वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज कर दी गई है। वैक्सीन के 3 डोज लगवाने के बाद इजराइल के कई डॉक्टर्स ओमिक्रॉन से मुतासिर पाए गए हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से मुल्क हैं जिन्हें ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर हाई रिस्क वाले मुल्कों में जुरे में रखा गया है। पहला मुल्क साउथ अफ्रीका, दूसरा ब्रिटेन, फिर ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल। ये 12 मुल्क ऐसे हैं जिन्हें इस जोरे में रखा गया है जिसमें ओमिक्रॉन के मामलों की तस्दीक की गई है और जहां पर ओमिक्रॉन का खतरा है। और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का असर ट्रैवल इंडस्ट्री पर भी दिखने लगा है। एयरलाइंस कंपनियों ने कई इंटरनेशनल रूट्स पर हवाई किराए को बढ़ा दिया है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई और कनाडा जैसे ममालिक के लिए हवाई किराए 2 गुने तक कर दिए गए हैं। तो साफ तौर पर ओमिक्रॉन के आने से जो हवाई कंपनियां जो किराए को बढ़ाकर इस तरह से काम कर रही हैं। और अब बात करते हैं फार्मा कंपनी मॉडर्ना। फार्मा कंपनी मॉडर्ना ने मौजूदा कोरोना वैक्सीन को ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कम असरदार बताया है। दरअसल मॉडर्ना के सीईओ स्टीफन बेंसल ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर मौजूदा वैक्सीन उतनी कारगर नहीं जितनी ये डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ थी। बेंसल ने कहा कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों को ओमिक्रॉन का टीका बनाने में कई महीने लग सकते हैं। बेंसल ने कहा कि ज्यादातर मुतासरीन के अस्पताल में दाखिल होने के इम्कान जताए जा रहे हैं। मॉडर्ना के मुताबिक कंपनी ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए स्पेशल वैक्सीन 2 से 3 महीने में तैयार कर लेगी। तो मॉडर्ना की बात की हमने। मॉडर्ना ने इस बात का दावा किया है कि 2 से 3 महीने में वैक्सीन बना ली जाएगी ओमिक्रॉन के खिलाफ। देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।